अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा ये क्वेश्चन है, हमें बोलना कि इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसकी सीधी सी बात, इसको मैं आई के बराबर अगर रखूँ इस इंटीग्रल को, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ जो यहाँ पे 4 पावर x है, सो क्लियर दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर 4 पावर x प्लस दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, और इसी पे पावर क्या है x, है ना। जैसे यहाँ पे भी था, यहाँ पे 4 पे पावर x, 4 को मैंने सिर्फ 2 स्क्वायर लिखा है, 2 स्क्वायर इज 4 पावर x आया। ऐसे यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे है 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, ठीक है ना। दोनों में पावर x है ना, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 10, तो 10 और 15, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 को, इसके फैक्टर 2 into 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 5, ठीक है ना, होल पावर x। ऐसे यहाँ पे 15 को भी, जो 15 है मेरे पास, जो मेरे पास 15 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 3 into 5 होल पावर x, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी मतलब मैं करूँगा कुछ कॉमन फैक्टर्स आने की यहाँ पे, ताकि इसलिए मैंने यहाँ पे 15 को भी 3 into 5 पे लिखा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आई का जो वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे है 2 पावर 2, मतलब 2 पावर 2, इस पर है पावर एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पावर एक्स होल पावर 2 प्लस 3 पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद एक आइडेंटिटी बनेगी 2 into 2 पावर एक्स इंटू 3 पावर एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे dx भी है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में 5 पावर x कॉमन है, तो 5 पावर x में कॉमन अगर निकालूँ वहाँ से, वहाँ पे क्या बचेगा 2 पावर x प्लस 3 पावर x, ठीक है ना, dx। अब यहाँ पे जो i का वैल्यू आएगा फर्दर, तो सीधी सी बात है, जो मेरे पास ये i का वैल्यू है, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b होल स्क्वायर आएगा, a के बले 2 पावर x, b के बले 3 पावर x, ठीक है ना, होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है 5 पावर x और 2 पावर x प्लस 3 पावर x dx। जो i का वैल्यू आएगा, सीधी सी बात है, न्यूमरेटर में जो ये है 2 पावर x प्लस 3 पावर x को होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में 2 पावर x प्लस 3 पावर x है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में एक ही बचेगा, ये 2 पावर x प्लस 3 पावर x, और डिनोमिनेटर में तो अपना 5 पावर x है ही dx, ठीक है ना। या तो ठीक है। इसके बाद जो i का वैल्यू आएगा, सीधी बात है, मतलब अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे, तो i का वैल्यू कितना आएगा, फिर जो i का वैल्यू है वो आएगा 2/5 इंटीग्रल ऑफ 2/5 होल पावर x प्लस 3/5 होल पावर x dx। अब तो सिंपल सा इंटीग्रल बन गया, तो a पावर x है, ठीक है ना। तो यह a पावर x यहाँ पे, इसको मैं मतलब ये नहीं ऐसी फॉर्मूला हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx है ना, तो यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे n होता है कांस्टेंट, है ना, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे ये नंबर कांस्टेंट है, तो a पावर x आ गया, यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, ये आता है a पावर x बाय ln a प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो a पावर x के बले 2/5 होल पावर x होल डिवाइड बाय ln a के बले 2/5 प्लस यहाँ पे 3/5 a पावर x 3/5 होल पावर x होल डिवाइड बाय ln ऑफ 3/5 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यही इसका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म हमने यूज की, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx, वो होता है a पावर x डिवाइड बाय ln ऑफ a प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसके हिसाब से ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।